नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम UPSSSC पेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 55 प्रश्न लगभग हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेट की परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अधिकतम 100 अंक यानी एक प्रश्न एक नंबर के होंगे और कुल जो समय होगा वह आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होगा। और नकारात्मक अंकन यानी ऋणात्मक ऋणात्मक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/4 अंक काटा जाएगा। तो आप लोग पेपर को ध्यान से दीजिएगा, ज़्यादा गलती मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको 5 मार्क्स यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आप कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो शून्य के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? पहला है चरक, दूसरा चाणक्य, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा बाराहमीर। तो जो शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वह है आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो चरक हैं उन्होंने चरक संहिता की रचना की और चरक जो हैं ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जो चाणक्य हैं, चाणक्य का अन्य नाम मिलता है विष्णुगुप्त और कौटिल्य और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो आपको उस स्थल का नाम बताना है जो पाकिस्तान में है। पहला है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा हड़प्पा। तो लोथल जो है यह आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा ये आपका राजस्थान में हो गया। कहाँ पर? राजस्थान। आलमगीर ये तो उत्तर प्रदेश मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसके बाद जो हड़प्पा है ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन भारत आया था? पहला है फाहियान, दूसरा हेथिंग, तीसरा वांग गाया हुआ और चौथा हुएनसांग। तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत चीनी यात्री आया था उसका नाम है हुएनसांग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? पहला है तानसेन, दूसरा टोडरमल, तीसरा राणा प्रताप सिंह और चौथा हुमायूं। तो जो अकबर के राजस्व मंत्री थे वह आपके हैं टोडरमल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा जो तानसेन है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? पहला है हैदर अली, दूसरा मीर कासिम, तीसरा मीर जाफर और चौथा अवध के नवाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 मीर जाफर। मीर जाफर ने 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? पहला है चौरी चौरा कांड, दूसरा चंपारण आंदोलन, तीसरा काकोरी षड्यंत्र और चौथा बारदौली आंदोलन। तो जो महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था वह चौरी चौरा कांड के कारण लिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? पहला है B.C. पाल, दूसरा G. सुब्रमण्य अय्यर, तीसरा सरदार भगत सिंह और चौथा है रुक्मणी लक्ष्मीपति। तो जो नौजवान भारत सभा की स्थापना है यह आपका सरदार भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर C 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? पहला है नरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा बटुकेश्वर दत्त, तीसरा कृष्ण दत्त और चौथा सुरेंद्र दत्त। तो जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था वह था आपका नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए यानी एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? पहला है बर्मा, दूसरा सिंगापुर, तीसरा थाईलैंड और चौथा इंडोनेशिया। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी वह की थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मोहम्मद इकबाल और चौथा लोकमान्य तिलक। तो जो समाचार पत्र केसरी है उसके संपादक लोकमान्य तिलक जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है भूगोल से। तो भूगोल से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला इसका प्रश्न है भूगोल का, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? पहला है गोबी, दूसरा सहारा, तीसरा थार और चौथा अटाकामा। तो जो भारतीय मरुस्थल है उसको हम थार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान में पड़ता है, थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पहला है सुंदरबन, दूसरा एमेजॉन बेसिन, तीसरा है ग्रीनलैंड और चौथा कांगो बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
सुंदरबन का डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पहला है सतपुड़ा, दूसरा ब्रह्मगिरी, तीसरा अमरकंटक और चौथा पश्चिमी घाट की ढलान। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वह है आपका अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है सोने की खान के लिए, दूसरा चांदी की खान के लिए, तीसरा हीरे की खान के लिए और चौथा लोहे की खान के लिए। तो जो मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है वह आपका हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या होता है? यानी ग्रीनविच, हम पहला ऑप्शन है जनरल मेरिडियन टाइम, दूसरा ग्रीनविच मीन टाइम, तीसरा ग्लोबल मीन टाइम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो GMT का मतलब होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए अगला प्रश्न है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला इसमें है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला है योजना और विकास मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वह है आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? पहला है 1967 ईस्वी, दूसरा 1968 ईस्वी, तीसरा 1969 ईस्वी और चौथा 1971 ईस्वी। तो जो भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह आपका हुआ था 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? पहला है 1999, दूसरा 2000, तीसरा 2009 और चौथा है 2015। तो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी यह आपकी 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? पहला है MS स्वामीनाथन, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री और चौथा सुंदरलाल बहुगुणा। तो जो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? पहला है कृषि, दूसरा सेवाएं, तीसरा भारी उद्योग और चौथा है विदेशी व्यापार। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी वह थी आपकी भारी उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इससे भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? पहला है 1975 में, दूसरा 1976 में, तीसरा 1977 में और चौथा 1979 में। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था वह आपका 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? पहला है राज्य का राज्यपाल, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है राज्य का मुख्यमंत्री और चौथा है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। तो जो राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख होता है वह है आपका राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? पहला है प्रबंध कारणी समिति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा उच्च सदन और चौथा विधानसभा। तो जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम है वो है आपका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? पहला है ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा ग्राम सहकारी समिति और चौथा है न्याय पंचायत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्राम सहकारी समिति। यह पंचायती राज संस्थान का एक अंग नहीं है। इसके अलावा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से अगला प्रश्न है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? पहला है न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम और चौथा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जो रॉकेट काम करता है वह आपका करता है ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? पहला है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम आपको बताना है किसका मिश्रण है। पहला है तत्वों का, दूसरा हाइड्रोकार्बन का, तीसरा पॉलीमर का और चौथा लवण का। तो जो पेट्रोलियम है यह आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? पहला है मोर, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा डोडो और चौथा तुर्की।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुतुरमुर्ग। जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह है आपका शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? पहला है 226, दूसरा 206, तीसरा 256 और चौथा है 236। तो जो हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है वह 206 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है व्यवहार का संधि विच्छेद है। तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? पहला है बी धन अवधन हार, दूसरा व्यव धन हार, तीसरा व्यव धन वहार और चौथा व्यय धन व धन हार। तो जो व्यवहार का सही संधि विच्छेद है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, बी धन अवधन हार बराबर व्यवहार। अगला क्वेश्चन है वक्ता शब्द का विलोम है। तो वक्ता शब्द का विलोम क्या है? पहला है आयोजक, दूसरा प्रायोजक, तीसरा श्रोता और चौथा व्याख्याता। तो जो वक्ता शब्द का विलोम है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, श्रोता। अगला प्रश्न है रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? पहला है निशाकर, दूसरा बनचर, तीसरा तमचोर और चौथा है निशाचर। तो जो रात में विचरण करते हैं उनको निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पहला है आंसू बहाने न देना, दूसरा है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, तीसरा है गुस्सा होना और चौथा चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, चुपचाप दुख सह लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। दूसरा है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। तीसरा है यह आदमी सबकी राज जानता है और चौथा है बीज अंकुरित होने वाली है। तो इसमें से जो शुद्ध है वह उसको आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। अगला क्वेश्चन है समसामयिकी से यानी करंट अफेयर, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देना, दूसरा पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना, तीसरा कृषि उत्पादकता बढ़ाना और चौथा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक शिल्प का संरक्षण और कारीगरों का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है? पहला है विदेश नीति पर निर्णय लेना, दूसरा वार्षिक रक्षा बजट को मंजूरी देना, तीसरा सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना और चौथा है सैन्य अभ्यास आयोजित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C-295 विमान प्राप्त हुआ। यह किस प्रकार का विमान है? पहला है फाइटर जेट, दूसरा परिवहन, तीसरा अंतरिक्ष यात्री और चौथा प्रशिक्षक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? पहला है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा बराक ओबामा, तीसरा जो बाइडेन और चौथा डोनाल्ड ट्रंप। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वह हैं आपके जो बाइडेन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? पहला है मैरी कॉम, दूसरा मीराबाई चानू, तीसरा पीवी सिंधु और चौथा दीपा कर्माकर। तो जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था वह है आपका मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य। पहला है एलपीजी आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना, दूसरा महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, तीसरा एलपीजी की कीमतें कम करना, चौथा एलपीजी सिलेंडर सुरक्षा बढ़ाना। तो जो पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है यह है आपका महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई है? पहला है गांधीनगर गुजरात, दूसरा है रामागुंडम तेलंगाना, तीसरा है चांदीपुर उड़ीसा और चौथा है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामागुंडम तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2023 के शेरपा कौन थे? पहला है सुरेश प्रभु, दूसरा अमिताभ कांत, तीसरा पीयूष गोयल और चौथा शक्तिकांत दास। तो जो G20 2023 के शेरपा हैं वह हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग भाग लेते हैं? पहला है अंडर 14 वर्ष और अंडर 17 वर्ष, दूसरा अंडर 16 वर्ष और अंडर 19 वर्ष, तीसरा अंडर 18 वर्ष और अंडर 21 वर्ष और चौथा अंडर 20 वर्ष और अंडर 23 वर्ष। तो जो सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेते हैं वह अंडर 14 वर्ष और अंडर 17 वर्ष के लोग भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पहला है नोवाक जोकोविच, दूसरा डेनियल मेदवेदेव, तीसरा राफेल नाडाल और चौथा रोजर फेडरर। तो जो यूएस ओपन 2023 पुरुष का एकल खिताब जीता है वह है आपका नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जागरूकता से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच
सीमा सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? पहला है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा डूरंड रेखा, तीसरा मैक-मोहन रेखा और चौथा पाक जलडमरू मध्य। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है वह है आपका रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डूरंड जो है यह आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच है। मैक-मोहन जो है यह है आपका भारत और चीन के बीच की रेखा, और पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? पहला है नर्तक, दूसरा चित्रकार, तीसरा कवि और चौथा गायक। तो जो केरल के राजा रवि वर्मा थे वह आपके चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन किस देश की मुद्रा है? पहला है चीन, दूसरा जापान, तीसरा कोरिया और चौथा अमेरिका। तो जो एन है यह आपकी जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? पहला है पांडिचेरी, दूसरा दिल्ली, तीसरा हैदराबाद और चौथा चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है यह बुलाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 7 जुलाई, दूसरा 15 मार्च, तीसरा 5 जून और चौथा है 17 जून। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर। तो जो पुष्कर मेला है यह आपका अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया जाता है या क्या दर्शाया गया है? पहला है रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा जातक कथाएं और चौथा है पंचतंत्र। तो जो अजंता की गुफा के चित्रों में दर्शाया गया है वह जातक कथाओं को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? पहला है 191, दूसरा 193, तीसरा 195 और चौथा 197। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्यों की संख्या है वह 193 सदस्य है। जो 193वां सदस्य जुड़ा वह दक्षिणी सूडान था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पहला है विक्रम सेठ, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं वह हैं आपके
पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेट का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।